तो भैया आप सभी का स्वागत है अपने चैनल इंग्लिश फोरस पर। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए आप सभी से क्षमा, ठीक है, कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा, बहुत लंबा समय हो गया था। तो आज हम फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं और इस कहानी से हम सीखेंगे इंग्लिश, ठीक है। इसमें हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे, उसके साथ साथ इंग्लिश के एक एक वर्ड के सही हिंदी अर्थ सीखेंगे और इस पूरी स्टोरी में जो ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम वो सीखेंगे। तो ओवरऑल आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपको वीडियो में बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल, ठीक है, कहानी का जो टॉपिक है वो है क्रोकोडाइल। इसका मतलब क्या होता है? मगरमच्छ, ठीक है। देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल इन अ रिवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ रहता था एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इन अ रिवर, एक नदी में, ठीक है। मेन समझने वाली बात इस पूरे सेंटेंस में क्या है? जो लिव्ड है ये है वर्ब, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट टेंस में, तो ये सिंपल पास्ट का टेंस हो जाएगा। अर्थ ये देगा कि रहता था, ठीक है। ही वुड किल ऑल हु केम ऑन द बैंक। इसका मतलब क्या है? वह मार दिया करता था। वुड किल का मतलब मार दिया करता था। ऑल हु, हर किसी को, जो आया करते थे। ऑन द बैंक मतलब किनारे पे। रघु, अ रिच बिजनेसमैन। रघु कौन था? एक अमीर बिजनेसमैन था, ठीक है। यूज्ड टू लोड हिज कार्ट विद फूड ग्रेन्स एंड टेक देम टू द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? वो टू लोड का मतलब है लादा करता था, यूज्ड का मतलब करता था, ठीक है। हिज कार्ट, अपनी बैलगाड़ी, विद, किस चीज से? जो खाने के अनाज थे उससे, और उसे ले जाया करता था बाजार में। टू द मार्केट मतलब बाजार में, ठीक है। अब यहाँ देखिए यूज्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो बता रही कि ये स्टोरी हमारी पास्ट टेंस में चल रही है, ठीक है। ही हैड टू हेल्दी बुलक्स। बुलक्स का मतलब होता है बैल, ठीक है। तो उसके पास थे दो बहुत ही स्वस्थ बैल। वन डे, एक दिन, वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द मार्केट विद हिज सन। एक दिन लौटने के दौरान, वाइल रिटर्निंग का मतलब लौटने के दौरान, होम घर को, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, विद हिज सन अपने पुत्र के साथ। द बैक व्हील ऑफ रघुस कार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जो पीछे का पहिया था किस चीज का? जो रघु की बैलगाड़ी थी, कार्ट मतलब बैलगाड़ी, गॉट स्टक, अटक गई या फंस गई, इन द मड मतलब कीचड़ में, एट द रिवर बैंक नदी के किनारे पे, ठीक है। द क्रोकोडाइल गॉट द चांस, ठीक है। तो क्रोकोडाइल को मौका मिला। एंड, और, पाउंस्ड अपॉन, देखिए पाउंस अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें एक वर्ब का हिस्सा एक प्रेपोजिशन को दोनों साथ में ले जाते हैं, और इसमें ये प्रेपोजिशन फिक्स है, इसके अलावा यहाँ कुछ और नहीं लिखा जाएगा पाउंस के साथ, ठीक है। तो ये अर्थ क्या देता है? झपट्टा मारना, ठीक है। जैसे आप अचानक से किसी चीज़ की झपट्टा मारते हो। अब यहाँ ईडी इसलिए लगाया गया कि वर्ब वाले हिस्से में, क्योंकि ये पास्ट में स्टोरी चल रही, तो ठीक है। पाउंस्ड अपॉन का मतलब हो गया झपट्टा मारा। द बैक ऑफ द कार्ट, जो बैलगाड़ी थी उसके पीछे, ठीक है। रघु सन, जो रघु का पुत्र था, थॉट सोचा, ऑफ अ प्लान एंड सेड, एक प्लान के बारे में और कहा, ठीक है। डियर क्रोकोडाइल, प्रिय क्रोकोडाइल, माई बुलक्स आर वेरी क्लेवर, मेरे जो बैल हैं वो बहुत चालाक है। क्लेवर मतलब चालाक। यू कैन नॉट ईट देम सो इजली, तुम नहीं खा सकते उन्हें इतना आसानी से, ठीक है। आई हैव अ रोप टू मेक इट इजी, ठीक है। तो वो कहता है
कि मेरे पास एक रस्सी है, रोप मतलब रस्सी, टू मेक बनाने के लिए इस काम को आसान, ठीक है। लेट मी टाई वन एंड ऑफ दिस रोप टू योर नेल टेल, मुझे बांधने दो, ठीक है, टाई मतलब बांधना, एक किनारा इस रस्सी का तुम्हारी पूंछ से, टेल मतलब पूंछ, एंड द अदर एंड टू द बुलक्स टेल, और जो दूसरा हिस्सा है वो जो बैल हैं उनकी पूंछ से, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? वो लड़का। देन यू विल बी एबल टू पुल द बुलक्स इनटू द रिवर एंड किल देम, ठीक है। तो कहता है तब तुम सक्षम हो जाओगे, विल बी एबल का मतलब सक्षम हो जाओगे, टू पुल खींचने में, द बुलक्स बैलों को, इनटू द रिवर नदी में, एंड किल देम और उन्हें मार दोगे, ठीक है। एज द क्रोकोडाइल एग्रीड, जैसे ही क्रोकोडाइल ने सहमति दिखाई, ठीक है, या सहमत हुआ, ही टाइड हिम विद द रोप्स वन एंड, ठीक है, तो वह उसे बांध देता है रस्सी के एक किनारे से, एंड और द अदर एंड ही टाइड टू अ थिक ट्री, और जो दूसरा किनारा रहता है वो एक मोटे पेड़ से उसे बांध देता है। देन ही आस्क्ड द क्रोकोडाइल, ठीक है, तब वह उससे क्रोकोडाइल से पूछता है, टू पुल इट विद ऑल हिज माइट, माइट मतलब क्या होता है? ताकत, खींचने के लिए, टू पुल इट मतलब खींचने के लिए, विद ऑल हिज माइट उसकी पूरी ताकत से, एंड और ही वेंट होम वह चला जाता है घर। देयर ही इन्फॉर्म्ड द विलेज अथॉरिटीज, वहाँ वह सूचित कर देता है किसको? जो गांव के सरपंच लोग थे, अथॉरिटीज मतलब जो लोग गांव को चलाते हैं, जैसे प्रधान, सरपंच, ये सब, ठीक है। एंड द क्रोकोडाइल वॉज सेंट टू अ जू, तो उसके बाद क्या हुआ? जो क्रोकोडाइल था उसको लोग पकड़ के एक जू में भेज दिए। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर।